हाय गाइस, आई एम प्रोफेसर नारायण नीले फ्रॉम भाग्यवेद एकेडमी और आज हम फ्रेंड देखने जा रहे हैं लेसन नंबर 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। इसका पार्ट फर्स्ट देखेंगे हम। ये ज्योग्राफी का लेसन है फ्रेंड, क्लास 10 के लिए और एसएसटी का सब्जेक्ट है। ओके फ्रेंड, तो पहले अपन टाइटल के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज मीन बाय मिनरल्स। पहले मुझे बताओ मिनरल्स का मतलब क्या है। जो हमारे आजू बाजू जमीन में मिलते हैं उसको बोलते हैं हम मिनरल्स। कुछ वाटर में मिलते हैं उसको भी बोलते हैं हम मिनरल्स, बराबर। और कुछ उसको ही नाम दिया गया है एनर्जी रिसोर्सेस, मतलब कुछ मिनरल से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। फॉर एग्जांपल कोल मिनरल है, उससे हमें एनर्जी मिलती है। फॉसिल फ्यूल है, उससे में हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। उसी को मिनरल्स भी कहा गया है एंड एनर्जी रिसोर्सेस भी कहा गया है। आज उसी का हम स्टडी करने जा रहे हैं फ्रेंड। मिनरल्स तैयार करने के लिए हजारों या मिलियंस क्या लगते हैं, ईयर्स लगते हैं। और कुछ मिनरल जल्दी भी तैयार हो जाते हैं और कुछ बनने के लिए हजारों मिलियंस क्या लगते हैं, ईयर्स लगते हैं। फॉर एग्जांपल कोल एक मिनरल है तो उसको बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। इट गोइंग टू एग्जॉस्ट, वो एक ना एक दिन क्या होने वाले, खत्म होने वाले। फॉर एग्जांपल कुछ तो भी एक जगह पे आग लग गई या कुछ तो भी अर्थक्वेक हो गया, अर्थक्वेक के यानी लावा वगैरह बाहर आ गया, ऐसा होता है, बराबर। तो ऐसे भी प्रकार से मिनरल्स आगे पीछे ऊपर नीचे आते रहते हैं फ्रेंड। तो जमीन में या पानी में जो भी हमें मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स। उसको मराठी में बोलते हैं खनिजे, बराबर। तो चलो फ्रेंड देखते हैं हम मिनरल्स के बारे में। चलो आ जाओ, पहले मैं आपको मिनरल्स के बारे में बात करता हूँ। पहला टॉपिक है मेरा, मिनरल्स का मतलब बताओ और उसके मोड्स ऑफ ऑकरेंस, मतलब मिनरल्स हमें कहाँ कहाँ ऑक्योर होते होता है। ऑक्योर मतलब पाया जाना, कौन कौन से मोड में, मतलब कौन कौन से फैक्टर में हमें मिनरल्स दिखते हैं या मिलते हैं, उसका हमें लिस्ट बनाना है। चलो पहले हमें क्वेश्चन आता है व्हाट इज मीन बाय मिनरल्स। तो मिनरल्स आर होमोजीनियस फ्रेंड। ये जो मिनरल्स होते हैं ये क्या होते हैं, होमोजीनियस होते हैं। अभी आपको मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको बता देता, आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड होने के लिए। अभी व्हाट इज मीन बाय होमोजीनियस, ये जो है फ्रेंड एक केमिकल नाम है। ओके, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस आप लोगों ने सुना होगा। मतलब एक कंपोनेंट है उसमें दूसरा कंपोनेंट यदि डाला तो उसमें मिक्स हो जाता है, मतलब हम बाद में उसको अलग नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं होमोजीनियस। फॉर एग्जांपल हमने पानी लिया, पानी में हमने शुगर डाला, उसको मेल्ट होने दिया, फिर बाद में हम पानी से क्या नहीं कर सकते, शुगर मिटा नहीं सकते, वो उसमें क्या हो गई, मिक्स हो गई, तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस इंग्रेडिएंट्स। ओके, और कुछ होते हैं हेट्रोजीनियस। व्हाट इज मीन बाय हेट्रोजीनियस, मतलब जिसमें फॉर एग्जांपल सॉल्ट लिया मैंने, सॉरी पानी लिया और उसमें मैंने क्या कर दिया, सैंड डाल दी, तो बाद में मैं पानी और सॉल्ट क्या कर सकता हूँ, अलग अलग कर सकता हूँ, उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस। तो हमें मिनरल्स के बारे में यही डिस्कस करना है। मिनरल्स कैसे होते हैं, होमोजीनियस होते हैं, मतलब जिसमें मिल जाते हैं वो वैसे बन जाते हैं, बराबर। यानी हम उससे वो क्या नहीं कर सकते, बाद में अलग नहीं कर सकते। नेचुरली ऑक्योर्ड सब्सटेंस विद द डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर, उनका एक कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता डिफाइन, मतलब ऐसा फिक्स ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है। वो कौन से भी फॉर्म में आपको मिलेंगे, मतलब गैस के फॉर्म में मिलेंगे, सॉलिड के फॉर्म में मिलेंगे, वाटर के फॉर्म में मिलेंगे, बराबर, लिक्विड के फॉर्म में मिलेंगे। तो इस प्रकार से वो हमें मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो ये मैंने रॉक दिखाया है, तो उस रॉक में देखो ये मिनरल्स पाए गए हैं, तो ये इस प्रकार के फॉर्म में आपको मिलते हैं। कभी कभार क्या होता है, एक रॉक में एक ही मिनरल्स होता है, ऐसा भी होता है। और कभी कभार ऐसा होता है एक रॉक में तीन चार मिनरल भी हो सकते हैं या वन और मोर भी हो सकते हैं, बराबर। फॉर एग्जांपल लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन में सिर्फ एक ही मिनरल है, लाइम, बराबर। लेकिन दूसरे ऐसे कुछ फॉर्म है रॉक के कि उसमें दूसरे भी फॉर्म के क्या है, मिनरल्स आपको मिलते हैं। ओके, तो अभी अपन देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स। तो मुझे बताओ पहले आपको क्वेश्चन आएगा एक मार्क के लिए, व्हाट इज मीन बाय मिनरल्स एंड व्हाट इज मीन बाय होमोजीनियस एंड व्हाट इज मीन बाय हेट्रोजीनियस। तो आप ध्यान में रखना है आपको ये। ओके, अभी अपन देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स। ओके, मिनरल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंस है या नहीं, तो यस ऑब्वियसली यार, विदाउट मिनरल यानी मेरा लाइफ ही नहीं, यानी मैं जिंदगी जी ही नहीं सकता हूँ। यानी मिनरल मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी सब कुछ। फॉर एग्जांपल मैं जो मकान बना रहा हूँ उसमें भी मिनरल्स है, जो रोड बना रहा हूँ उसमें भी मिनरल्स है, जो पानी पी रहा हूँ वो भी मिनरल्स है, जो फूड खा रहा हूँ उसमें भी मिनरल्स है। तो इस प्रकार से मिनरल्स हमें सब जगह पे मिलते हैं और सब जगह से हमें बटोरने पड़ते हैं और हमें नीड है मिनरल्स की, बराबर। एवरीथिंग वी यूज, जो भी हम यूज कर रहे हैं वो मिनरल्स है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो पेन यूज कर रहा हूँ वो भी मिनरल से बना हुआ है, बराबर। जो मोबाइल यूज कर रहा हूँ वो भी क्या है, मिनरल से भरा हुआ है।
यानी इस प्रकार से मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ईट यानी मैं जो खा रहा हूं उसमें भी क्या है, मिनरल्स है। ड्रिंक हैज अ मिनरल्स, यानी पानी में भी क्या है, मिनरल्स है। तो मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग, यानी आदमी का लाइफ मिनरल के सिवा नथिंग है, कुछ भी नहीं है। ओके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द पीपल एंड नेशन कैन बी वास्टली एक्सेलरेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ वैल्यूएबल मिनरल्स। बराबर है, एक खाद्य कंट्री की कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन मिनरल के ऊपर डिपेंड होती है। जितने मिनरल्स उस कंट्री में पाए जाएंगे, तो मैं लिख के देता हूँ, वो कंट्री उतना इकोनॉमिकली डेवलप हो जाएगा। और जिस कंट्री में मिनरल्स कम पाए जाते हैं, वो कंट्री इकोनॉमिकल उतना डेवलप नहीं होगा, क्योंकि जितने मिनरल्स पाए जाएंगे उतने फैक्ट्री वहां पे काम करेंगे, क्योंकि रॉ मटेरियल लोगों को मिलेगा, फैक्ट्री वहां पे काम करेंगे, और फिर वहां पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और गुड्स अवेलेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल ये सब बातें, फॉर एग्जाम्पल एक आयरन ओवर है, उससे क्या निकाला, आयरन निकाला। आयरन क्या हो गया, मिनरल है। बराबर, कॉपर, गोल्ड, ये सब क्या है फ्रेंड, मिनरल ही तो है। इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा थिंग्स हम बना सकते हैं, फैक्ट्रियां चला सकते हैं, उससे हम बड़ी बड़ी कुछ भी बना सकते हैं। तो ये सारा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ओके, मेक अवर लाइफ कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट, उससे हमारा लाइफ एकदम कंफर्टेबल हो चुका है और कन्वीनियंट हो चुका है, सोइस्कर हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल इतने बड़ी बिल्डिंग आज हम बना सकते हैं और बिंदास कंफर्टेबली उसमें रह सकते हैं। आज लग्जरियस गाड़ियों में हम घूम रहे हैं, तो ओनली बिकॉज ऑफ मिनरल्स, ये सब मिनरल से ही तो बना हुआ है। बराबर फ्रेंड, इसलिए हमारा लाइफ एकदम क्या हो चुका है, कंफर्टेबल बन चुका है, कन्वीनियंट बन चुका है। और ये सिर्फ बनाया तो किसने बनाया, मिनरल्स ने बनाया। दैट्स व्हाई थैंक्स टू मिनरल्स एंड टू कंजर्व आवर मिनरल्स। और इस प्रकार से मिनरल्स को हमको क्या करना है, कंजर्व करना है, सेव करना है, प्रोटेक्ट करना है। ओके, देन दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द अर्थ, यानी मिनरल्स के ऊपर सब रिस्पॉन्सिबल है फ्रेंड। जितने मिनरल्स पाए जाएंगे उतने बायोलॉजिकल प्रोसेस हमारे अर्थ की उसी के ऊपर ही डिपेंड है। इसलिए मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्वेश्चन आएगा, व्हाई द मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स, एक्सप्लेन। तो प्लीज ये 4 थिंग्स आपको वहां पे बताना ही है। ओके, नेक्स्ट। अभी डिफरेंस अपीयरेंस एंड ऑक्यूर इन द वेरियस फॉर्म। देखो फ्रेंड, आप पूछेंगे मुझे सर मिनरल्स किस फॉर्म में मिलते हैं, तो मैं बोलूंगा फ्रेंड डिफरेंस अपीयरेंस में मिनरल्स मिलते हैं, मतलब किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। मैंने तो बोला आपको कि किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, कौन से भी कलर में हो सकते हैं। इन अ वाइड रेंज ऑफ कलर्स, उनका कलर्स भी कैसे रहते हैं, बहुत रहता है। कुछ हार्शनेस रहते हैं, मतलब हार्ड रहते हैं, मतलब लाइक अ स्टोन, इस प्रकार से। और कुछ होते हैं कि फ्रॉम लस्ट्रे, मतलब एकदम ऐसे मुलायम। कुछ एकदम डेंसिटी से होते हैं, मतलब एकदम घनदाट। as all minerals are formed from a certain combination of elements which depend upon the chemical and physical condition under which the minerals form। बराबर है। देखो फ्रेंड, मिनरल्स जो बनते हैं वो अलग अलग फॉर्म आके कंबाइन होता है और फिर उससे मिनरल बनते हैं। 2 फॉर्म आके कंबाइन होते हैं, केमिकल और फिजिकल कंडीशन उससे किस प्रकार से हैंडल करती है उसके ऊपर डिपेंड है। मिनरल का कलर उसी के ऊपर होता है, हार्डनेस, लस्टर, डेंसिटी उसी के ऊपर डिपेंड होती है। कुछ जियोलॉजिस्ट है, मतलब भूगर्भ शास्त्रज्ञ, बराबर, कुछ जियोलॉजिस्ट ने यूज किया है दिस प्रॉपर्टीज टू कैटेगराइज मिनरल्स। और मिनरल्स को क्या किया, कैटेगराइज, डिवाइडेशन किया, बराबर। कुछ फेरस मिनरल्स है, कुछ नॉन फेरस है, कुछ मतलब मेटल और कुछ मेटल है, और कुछ इस प्रकार से मिनरल्स। वो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको सब कुछ बताऊंगा, बराबर। दीज आर द कैटेगरीज ऑफ द मिनरल्स, कौन कौन सी है तो मैं बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट, अभी रॉक कंटेनिंग मिनरल्स। अभी कुछ ऐसे रॉक्स होते हैं फ्रेंड, जिस रॉक में ट्रेमेंडस मिनरल्स क्या हुए हैं, कंटेन है। अभी देखते हैं कुछ, ये देखो ये रॉक्स मैं यहाँ को आपको दिखा रहा हूँ। देखो एक रॉक है लेकिन ट्रिमेंडस मिनरल्स उसमें क्या है, कंटेन है। फॉर एग्जांपल ये कॉपर है, देखो किस किस फॉर्म में यहाँ पे अवेलेबल है, बराबर। तो ऐसा भी कभी कभार होता है, यानी एक रॉक में एक मिनरल भी होता है कभी कभी, और एक रॉक में मल्टी मिनरल भी होते हैं, यानी बहुत। कॉम्पैक्टेड यानी रॉक कंटेनिंग मिनरल। चलो देखते हैं किस प्रकार से रॉक मिनरल कंटेनिंग। कॉम्पैक्टेड सब्सटेंसेस दैट कंपेराइजेस द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड रॉक्स। तो फ्रेंड आज हम रॉक से मिनरल देखते हैं, यानी क्या होता है, कॉम्पैक्ट सब्सटेंस दैट कंप्राइज द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड द रॉक्स। रॉक्स बनते कैसे हैं, देखो अर्थ क्या होता है, क्रस्ट होते रहता है और उससे रॉक कन्वर्शन होते रहता है। फॉर एग्जांपल बाहर अंदर से लावा आया, बाहर आया और रॉक में कन्वर्ट हुआ,
बाद में कुछ दिनों के बाद में उसके क्या हुए, छोटे छोटे ब्रेक हुए, टुकड़े हुए, बिकॉज ऑफ ह्यूमन बीइंग बोलो, नहीं तो बिकॉज ऑफ नेचुरल एलिमेंट्स बोलो, उसके ब्रेक्स होते हैं, फिर वो नदी से बहता हुआ जाता है, बराबर, और फिर बाद में दूसरा रॉक बन जाता है, यानी कन्वर्ट इनटू द रॉक, यानी क्या बन जाता है, अर्थ का क्रस्ट बन के कुछ रॉक में कन्वर्ट होते हैं। और रॉक में ज्यादा से ज्यादा क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जमीन में मिनरल्स पाए जाते हैं, बराबर। चलो कहाँ पे थे, रॉक्स आर नेचुरली फ्रॉम एन एग्रीगेट ऑफ द मिनरल्स पार्टिकल्स। देखो रॉक कैसे बना है, छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, और फिर वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो मिनरल पार्टिकल्स होते हैं, उनमें ही मिनरल होता है, और उससे वो रॉक बनता है। इट इज द मिनरल दैट इम्पार्ट देयर टेक्सचर्स, और उसी के ऊपर उसका टेक्सचर डिपेंड है, किसका, रॉक का, उसका कलर कैसा होगा, शेप कैसा होगा, हार्शनेस होगा या सॉफ्टनेस होगा, टू द रॉक, ये सब उस मिनरल कौन से कंटेन है उसमें अकॉर्डिंग टू इट होता है। फॉर एग्जाम्पल लाइमस्टोन इज अ रॉक कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल मिनरल, सिर्फ उसमें लाइम है, बराबर। मेजॉरिटी ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ क्रस्ट आर कॉम्बिनेशन ऑफ एन एग्रीगेट ऑफ अ डिफरेंट मिनरल्स। कुछ ऐसे रॉक होते हैं कि जिसमें एग्रीगेट मिनरल्स होते हैं, मतलब बहुत डिफरेंट डिफरेंट क्या हो सकते हैं, मिनरल्स होते हैं, ऐसे भी होते हैं। एक्चुअली फ्रेंड इस वर्ल्ड में बहुत मिनरल्स है, एक्चुअली 2800 मिनरल्स है, लेकिन कुछ राइटर ने, कुछ क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी स्टडी पर्सन ने क्या कहा है, ओवर द 3000 मिनरल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड सो फार। आज तक 3000 से भी ज्यादा मिनरल्स इस अर्थ पे पाए गए हैं, लेकिन ओनली अ फ्यू आर अबैंडनली फाउंड, लेकिन उसमें से ज्यादा 100 मिनरल्स ऐसे हैं कि जो अबैंडनली फाउंड हो रहे हैं। अबैंडनली मतलब यहाँ पे भी वो है, वहां पे भी है, वहां पे भी है, वहां पे भी है, लेकिन कुछ मिनरल्स ऐसे कि सिर्फ एक जगह है, बाकी जगह पे नहीं है। वैसे बहुत ज्यादा है, लेकिन बहुत कम मिनरल्स है कि जो अबैंडनली एवरीवेयर फाउंड होते हैं। ओके, तो रॉक कंटेनिंग मिनरल्स, आपको क्वेश्चन आएगा व्हाट काइंड ऑफ रॉक्स कंटेनिंग मिनरल्स आर, तो आपको ये 4 पॉइंट आपको यहाँ पे क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। मैंने पिक्चर के थ्रू आपको दिखाया ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो। चलो फ्रेंड नेक्स्ट, चलो आगे का मेन पॉइंट है फ्रेंड मेरा, मोड ऑफ अकुरेंस ऑफ मिनरल्स, मतलब मिनरल्स तुम्हें कौन कौन से मोड में, मतलब कौन कौन से फॉर्म में आपको ऑक्योर होते हैं, ऑक्योर होते हैं मतलब कैसे दिखते हैं। तो चलो फ्रेंड कौन कौन से फॉर्म में, इग्नेजियस रॉक में मिनरल्स होते हैं, कौन से फॉर्म में, इग्नेजियस रॉक में। इन इग्नेजियस रॉक मतलब समझता अग्निजन्य खड़क, और मेटामॉर्फिक रॉक, दो प्रकार के रॉक है, इनमें भी आपको मिनरल्स पाए जाएंगे। कैसे, तो मैं बताता, द स्मॉलर ऑकरेंस आर कॉल्ड द वेन्स एंड लार्जर ऑकरेंस आर कॉल्ड द लोड्स। आपको क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेन्स एंड लोड्स। चलो वेन्स और लोड्स के डिफरेंस बताओ मुझे जरा, तो आपको मैं बताता हूं, अभी जरा ध्यान देना है। देखो वेन्स का मतलब क्या होता है, एक रॉक है, एक रॉक लो, इसके बीच में आपको जो देखो मिनरल नीचे होते हैं, कहाँ पे होते हैं, जमीन में होते हैं। कुछ मिनरल्स गैस फॉर्म में होते हैं और कुछ वेल के ऊपर फोकस करो अब, मैं इसका डिस्क्रिप्शन कर रहा हूं आपको। मिनरल जमीन में होते हैं, और कुछ मिनरल गैस फॉर्म में होते हैं, और कुछ मिनरल लिक्विड फॉर्म में होते हैं। और मिनरल जो जमीन के अंदर रहते हैं वो बहुत गर्म रहते हैं, बराबर, तो फिर बाहर निकलने के लिए ट्राई करते हैं, तो फिर कहीं पे एक आधे रॉक को क्या पड़ जाती है, क्रैक पड़ जाती है, एक छोटी सी दरार पड़ जाती है, उस दरार को कहा जाता है वेन्स, बराबर। तो उस दरार में से वो मिनरल्स बाहर आने की कोशिश करता है, बराबर, तो गैस फॉर्म में आएगा नहीं तो लिक्विड फॉर्म में आएगा। जैसे आ गया कि उसके बाद में कुछ क्षणों के बाद में, कुछ मिनट के बाद, कुछ आवर्स के बाद में वो ठंडा हो जाता है। ठंडा हो जाने के बाद वहां पे उस वेन्स में आपको कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं स्मॉलर ऑकरेंस ऑफ वेन्स। लेकिन उस वेन्स में ज्यादा मिनरल्स मिलेंगे क्या हमको, तो नहीं, एकदम कम फॉर्म में मिनरल्स मिलते हैं, जैसे कि टीन, कॉपर, जिंक, लीड एक्सेट्रा, ये वेन्स में आपको मिलेंगे। और कुछ मिनरल्स ऐसे हैं कि जो लोड्स फॉर्म में मिलते हैं। अभी व्हाट इज मीन बाय लार्जर फॉर्म में मिलते हैं, मतलब कभी कभी क्या होता है, वो बाहर निकलने का ट्राई करते हैं लेकिन वेन्स नहीं बढ़ते हैं, वो डायरेक्टली एक आधा बहुत बड़ा जैसा लावा बाहर आता है और बहुत जगह या जमीन फाड़ के, डायरेक्टली बहुत बड़ी जमीन फाड़ के बाहर आ जाता है। ओके, तो ये हो गया लार्जर ऑकरेंस, उसको बोलते हैं लोड्स का, लोड्स बाहर आ गया, तो ये हो गया लोड्स। लोड्स का मतलब एक बहुत जगह उसने क्या कर ली, व्याप ली,
बराबर कंटेन कर ली, तो उसको बोलते हैं लोड्स। अब फिर समझ में आ गया फ्रेंड, वेन्स मतलब छोटी सी जगह से फट में से बाहर आना, और लोड्स मतलब एक बहुत जगह फाड़ के सीधा बाहर आना। ये यहाँ पे जो मिनरल्स पाए जाएंगे, देखो ये डायरेक्टली फाड़ के बाहर आ गया, ये देखो ये लोथ है और ये मिनरल है फ्रेंड, बराबर। तो इस प्रकार से मिनरल्स आपको इस फॉर्म में पाए जाते हैं, या तो वो टीन होंगे, कॉपर होगा, जिंक होगा, लिड्स होगा, एटसेट्रा। समझ में आया फ्रेंड? ये इग्नो इग्नेजियस इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक में आपको ये पाए जाएंगे। समझ में आया? ये पहला फॉर्म है मिनरल्स का, मोड है जहाँ पे मिनरल्स हमको पाए जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन आएगा, इन इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में आपको किस प्रकार का वेंस और किस प्रकार से लॉट, कौन कौन सा एग्जाम्पल है बता दीजिएगा। तो आपको ये बताना है। अभी दूसरा रॉक देखेंगे हम, सेडिमेंटरी रॉक्स। अभी व्हाट इज मीन बाय सेडिमेंटरी रॉक्स, आपको मैं पहले बता देता हूँ। इन दिस रॉक्स मिनरल्स ऑक्यूर इन द बेड और लेयर, उसको दूसरा नाम है, मैंने यहाँ पे ध्यान में रखना, यहाँ पे दो बातें ध्यान में रखना, वेंस और लोड्स। और बराबर दोनों समझ में आ गए, वेंस और लोड का, और एग्जांपल भी दिया मैंने। ओके, सेडिमेंटरी में और दो बातें ध्यान में रखना, बेड्स और लेयर, बराबर। अभी देखना, मेरी तरफ ध्यान दो। अभी फॉर एग्जांपल एक जमीन है प्लेन, कुछ दिनों के बाद में क्या होता है फ्रेंड, वहां पे जो जमीन होती है, बराबर, उसके लेयर रहते हैं, एक लेयर, फिर उसके बाद में दूसरा लेयर, फिर उसके बाद में तीसरा लेयर। ऐसा देखो, ये पिक्चर के थ्रू आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। ये देखो, पहले मिट्टी है ऊपर, उसके बाद में रॉक है, उसके बाद में एकदम एक सॉफ्ट रॉक है, उसके बाद में हार्ड रॉक है, और इसके नीचे जो ये जो लेयर आपको दिखाई दे रहा है, ये है फ्रेंड, यहाँ पे ये तो कोल होगा, या आयरन होगा, या जिप्सम होगा, या पोटैश होगा, या सोडियम सॉल्ट होगा, बराबर। ये जो है, अब इसको निकाले कैसे बाहर, तो क्या करना पड़ेगा हमको, देखो पिक्चर में देखो, आप ध्यान दीजिए। हाँ, यहाँ पे ऐसा खोदना पड़ेगा, सीधा ऐसा सुरुंग लगाना पड़ेगा, नीचे 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 आके और यहाँ तक, फिर यहाँ से हम पूरा उसको ऐसा, यहाँ से पूरा हम क्या कर सकते हैं, ये निकाल सकते हैं। और ये जिस दिन खत्म हो गया इस साइड का, फिर इस साइड का निकालेंगे, बाद में खत्म हो जाएंगे नीचे और रॉक लग जाएगा, तो हम छोड़ देंगे उस आयर को, तो उसको बोलते हैं आयरन ओवर, ये बोलते हैं सेडिमेंटरी रॉक्स। यानी डायरेक्टली ऐसा बेड का बेड या लेयर का लेयर, ऐसा सीधा का सीधा लेयर, ये कैसे होता है, ये हमारे मिनरल से होता है। कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं सेडिमेंटरी रॉक में, आपको क्वेश्चन आएगा तो ध्यान में देना, कोल, आयरन ओर, जिप्सम, पोटैश सॉल्ट एंड सोडियम सॉल्ट, ये मिनरल्स आपको वहां पे पाए जाएंगे। बिल्कुल क्लियर एंड कट आइडिया आपके आ गई। मोड ऑफ ऑकुरेंस ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स आपको कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो पहला मोड है इन इग्निजियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक में, मतलब वेंस में या लोड्स में, एग्जाम्पल भी आपके सामने मैंने दिए हैं। सेकंड में मैंने बोला सेडिमेंटरी रॉक्स में, उसका मैंने बोला बेड्स और लेयर फॉर्म में, मतलब ऐसा ऊपर से कुछ नहीं होता है, ऊपर से मट्टी होता है, फिर बाद में एक सॉफ्ट रॉक होता है, उसके बाद में हार्ड रॉक होता है, उसके बाद में जो होता है वो मिनरल्स होता है, ऐसे लेयर फॉर्म में डायरेक्टली, या बेड का बेड है उनका डायरेक्ट, देखो दे ऐसा लगता है कि बेड का बेड है, ऐसा लेयर का लेयर, तो उसी प्रकार से ये बेड फॉर्म में होते हैं, उसके बोलते हैं सेडिमेंटरी रॉक्स। इस प्रकार से मिनरल्स हमको पाए जाते हैं, दो फॉर्म बोल अभी ध्यान में रखना है। अभी और फॉर्म में आपको बताऊंगा, एक्चुअली 5 फॉर्म है वो। चलो देखते हैं थर्ड वाला फॉर्म, डीकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक। अब क्या होता है फ्रेंड, ये जो थर्ड वाला जो हम देख रहे हैं, बॉक्साइड बोलते हैं उसको, बॉक्साइड हमें कहाँ पे फाउंड होता है, कैसे होता है, चलो देखते हैं। डिकम्पोजिशन, अभी नाम में ही डिकम्पोजिशन आपको समझ में आया होगा। अब सरफेस रॉक, यानी कभी कभार क्या होता है, माउंटेनियस एरिया में आ जाओ, ऐसा ऊपर का एक सरफेस होता है, कुछ दिनों के बाद में वो डिकम्पोज होते रहता है, डिकम्पोज होते रहता है मतलब वो ऊपर का सरफेस निकलते रहता है, बराबर है। हिली एरिया का ध्यान दो आप जरा, हिली एरिया में आपको इस प्रकार से समझ में आ जाएगा, यानी बहुत हॉट सन है, उसके वजह से वो ऊपर का जो मट्टी होती है वो ढीली होती रहती है, ढीली हो जाने के बाद में हवा आती है, हवा से वो नीचे आती रहती है, बराबर है। यानी ऊपर का जो सरफेस होता है वो क्या होता है, डिकम्पोज होते रहता है, मतलब बहते रहता है या चला जाता है ऊपर से, बराबर। तो इस प्रकार से होता है और फिर नीचे रह जाता है, उसको बोलते हैं मिनरल्स, बॉक्साइट प्रकार का मिनरल्स। वो डायरेक्टली ओवर की ओवर होती है, ओपन ओवर होती है, उसको बोलते हैं।
बराबर, समझ में आया? बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स, यानी डायरेक्टली ऊपर का सरफेस निकाल दिया गया तो डायरेक्टली ऊपर के ऊपर क्या रह जाता रे, मिनरल पाए जाते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ द सरफेस रॉक, ऊपर का जो रॉक होता है वो डिकम्पोज हो गया, मतलब निकल गया, रिमूवल हो गया ऑफ द सोल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ल्यूज एंड रेडियल मास ऑफ द वेदर्ड मटेरियल। ध्यान में रखना है, रेडियल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल, ये वर्ड ध्यान में रखना है। पहले इसमें वेंस एंड बेड्स फ्लोट्स, दूसरे इसमें मैंने बोला आपको, और तीसरे इसमें ये वर्ड ध्यान में रखना है। गॉट इट एवरीबॉडी? सबको समझ में आया? तो ये डायरेक्टली रेडियल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल का मतलब ध्यान में रखना है, डायरेक्टली ऊपर का लेयर निकल जाना, डिकम्पोज हो जाना, और फिर बाद में जो बच जाता है वो है बॉक्साइड इज अ फॉर्म इन दिस वे। बॉक्साइड हमें ऐसा मिलता है, देखो ये उसका पिक्चर मैंने दिखाया है। ऊपर का टोटल निकल जाने के बाद में नीचे जो बचता है वो डायरेक्टली और है, डायरेक्टली वो मतलब डायरेक्ट फॉर्म में, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, मिनरल्स आपको डायरेक्टली ओपनली ऊपर ही मिल जाएंगे। बराबर, तो बॉक्साइड इस प्रकार से मिलता है। ये हो गया थर्ड पार्ट का। फोर्थ, एज अ एल्यूवियल डिपॉजिट। व्हाट इज द एल्यूवियल डिपॉजिट, आपको समझता है क्या? देखो फ्रेंड, मैं आपको बताता हूँ। These minerals are found in the sand or valley floor and the base of the hills। चलो देखते हैं क्या होता है। बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं, इधर ये बहुत बड़ा माउंटेन्स, इधर ये बहुत बड़ा माउंटेन्स, वहां से दोनों माउंटेन्स के बीच में एक वैली होती है। बराबर, जैसे भी रेनफॉल होता है वैसे वो जो पानी आता है बह के, वो सिल्ट लाता है साथ में, सिर्फ पानी नहीं आता है, सिल्ट लाता है, यानी दोनों माउंटेन को क्या करता रहता है, वो काटते रहता है दोनों साइड से और लेके जाता है नीचे बह के। और एक एरिया होता है वहां पे कि जो बहुत बड़ी वैली होती है उस, या गड्ढा होता है, उसमें वो क्या होते रहता है, फिलअप होते रहता है। समझ में आया? नीचे की एरिया में, यानी ऊपर से सिल्ट लेके आना, नीचे फिलअप करना, ऊपर से लेके आना, नीचे फिल करना, ये पानी करता है ये काम। देखो ये पिक्चर मैंने आपको दिया है, दिखाया है, यानी लाया, बताया, लाया, निकल गया, ऐसा। फिर वो क्या होता है फ्रेंड, ऐसा कंपोज होते रहता है, डिपॉजिट होते रहता है, आ गया डिपॉजिट हो गया, आ गया डिपॉजिट हो गया, उसके ऊपर एक लेयर आ गया, डिपॉजिट हो गया, तीसरा लेयर आ गया, डिपॉजिट हो गया, चौथा लेयर आ गया, डिपॉजिट हो गया। तो फिर इस प्रकार से वो डिपॉजिटर बढ़ जाते हैं वहां पे। दिस डिपॉजिट आर कॉल्ड द प्लेसर डिपॉजिट, यानी एक प्लेस पे वो डिपॉजिट करते रहते हैं। फिर वहां पे कुछ दिनों के बाद में यदि हमने खोदा तो वहां पे ओवर लग सकती है, क्या कि गोल्ड, सिल्वर या टीन या प्लेटिनियम, यानी इस प्रकार से मिनरल्स हमें वहां पे मिलते हैं। देखो ये नीचे के मिनरल्स, समझ में आया? तो फिर आपको यदि ऐसा लगता होगा गोल्ड, तो फिर ऐसा डायरेक्टली गोल्ड मिलता होगा ऐसा, यानी रिंग मिलती होंगी गोल्ड की, यानी चेन मिलती होंगी गोल्ड की, तो नहीं फ्रेंड, ऐसा नहीं है। वो गोल्ड एक रॉ मटेरियल फॉर्म में होता है, सिल्वर रॉ मटेरियल फॉर्म में होता है, फिर बाद में उसको क्या करना पड़ता है, फैक्ट्री में से सर्कुलेशन होता है और इस प्रकार से हमको गोल्ड मिलता है। गॉट इट एवरीबॉडी? सबको समझ में आ गया? ये हो गया एल्यूवियल डिपॉजिट। बराबर, दिस मिनरल्स आर फाउंड इन द सैंड, काय में मिलते हैं ये मिनरल्स हमको? सैंड में, ऑफ द वैली में, वैली के ऊपर नहीं, फ्लोअर बेड मतलब नीचे का, बेस ऑफ द हिल्स, यानी कुछ दिनों के बाद में वो हिल्स क्या हो जाती है, निकल जाती है, डिकम्पोज हो जाती है, और उसके बेस में हमको ये मिनरल्स मिल जाते हैं। समझ में आया? बहता बहता बहते हुए बहते हुए बहते हुए, दिस डिपॉजिट आर कॉल्ड द प्लेसर डिपॉजिट, उसको बोलते हैं हम प्लेसर डिपॉजिट। एग्जांपल मैंने दिया है, गोल्ड, सिल्वर, टीन एंड प्लैटिनम एटसेट्रा, ध्यान में रखना है। ओके, बिल्कुल क्लियर हो गया आइडिया? और आगे देखते हैं, लास्ट वाला पांचवा, इन ओशियन वाटर। फ्रेंड, आप लोगों ने देखा होगा या सुना भी होगा, अब गोवा को यदि गए हो या बॉम्बे गए हो तो आपको बहुत सारी फैक्ट्रियां पानी में दिखती होंगी। आप क्वेश्चन आपको मन में आता होगा कि ये फैक्ट्रियां पानी में क्या कर रही है, तो वहां से रॉ मटेरियल उनको मिलता है। क्या मिलता है? रॉ मटेरियल। आयरन ओर मैक्सिमम पानी में है। बराबर, तो वहां से वो निकालते रहते हैं और फिर इस प्रकार से फैक्ट्रियां उसके ऊपर चलती है, रॉ मटेरियल होता है। इन ओशियन वाटर में most of the minerals in ocean water are too widely diffused to be an economic importance।
यानी बहुत पैसा कमा सकते हैं हम यदि पानी में हमको इस प्रकार से मिनरल्स मिल गए तो। बट द कॉमन आर द सॉल्ट, मैग्नीशियम, कौन कौन से मिनरल मिलते हैं पानी में? सॉल्ट, मैग्नीशियम, ब्रोमीन आर मेनली डिराइव्ड फ्रॉम द ओशियन वाटर। ये मिनरल हमको, आपको क्वेश्चन आएगा कौन से दो मिनरल आपको ओशियन वाटर से मिलते हैं, तो ध्यान में रखना फ्रेंड, एक कॉमन सॉल्ट ऑफ मैग्नीशियम एंड ब्रोमीन आर द मेनली डिराइव्ड फ्रॉम द ओशियन वाटर। ये हमको ओशियन वाटर में से डिराइव्ड होते मतलब मिलते हैं। फ्रेंड ध्यान में रखना है आपको, मैंने 4 फॉर्म बोले हैं मिनरल्स के। इसको बोलते हैं मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स। कितने फॉर्म है? 5। पहला फॉर्म मैं बोलता हूँ आपको इन इग्निजियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक, उसमें मैंने बताया वेंस एंड लोड्स। दूसरे मैंने बताया सेडिमेंटरी रॉक्स, उसमें मैंने बताया बेड्स एंड लेयर्स। डायरेक्टली एक फॉर्म छोड़ दो, दूसरा ऐसा नीचे आना पड़ता है सीधा, और फिर नीचे ऐसे वो ओवर लगती है, उसको बोलते हैं कोल ओवर, आयरन ओवर वगैरह वगैरह, इस प्रकार से ओवर आपको मिल जाएंगे सेकंड फॉर्म में। थर्ड में मैंने बोला डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स, यानी ऊपर का सरफेस रॉक डायरेक्ट निकल जाता है और फिर नीचे बैठते हैं डायरेक्ट ओपन ओवर, उसमें बॉक्साइड मैंने आपको बोला, यानी ये भी वहाँ पे होता है। उसके बाद में मैंने उसको रेडियल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल ऐसा भी बोला था मैंने, ध्यान में रखना। चौथा मैंने बोला एल्यूअल डिपॉजिट। एल्यूअल डिपॉजिट में मैंने आपको ऐसा बोला कि डायरेक्टली ऊपर से एखादा माउंटेन रहता है, माउंटेन कुछ दिनों के बाद में डिकम्पोज होते रहता है पानी से वजह से, और उसके जो हिल का जो बेस होता है, बेड नीचे का, वहां पे कुछ मिनरल्स हमको पाए जाते हैं। मतलब पूरी हिल निकालनी पड़ती है फिर उसके बेस पे वो मिलते हैं, तो उसको बोलते हैं एल्यूअल डिपॉजिट। तो मैंने आपको बोला वहां पे कौन कौन से मिलता है, तो गोल्ड मिलता है, सिल्वर मिलता है, टीन और प्लेटिनियम ये उसके एग्जाम्पल है। बाद में ये वाला मैंने 5वां बोला ओशियन वाटर। आपको 100% क्वेश्चन आएगा, राइट डाउन द मोड्स ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो आपको ये सारे पांचों फॉर्म आपको बताने हैं, या 3 मार्क के लिए आएगा, सिर्फ 2 के बीच में राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन द टू, ऐसा भी आपको आएगा, तो आपको ये सारी बातें बतानी है। या 3 मार्क के लिए ऐसा भी आएगा, राइट डाउन द इग्निजियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स व्हिच मिनरल्स आर कंटेन इन इट एंड हाउ इट इज कंटेन। तो वेन्स एंड लोड्स फॉर्म में होते हैं, कौन कौन से होते हैं तो इसका भी नाम बताना, टीन, कॉपर, जिंक एंड लीड एटसेट्रा। तो ये सारी बातें हमको शेयर करना है, यानी एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना है। गॉट इट? यानी पहला हमने देखा मिनरल्स क्या है, दूसरा पॉइंट हमने देखा इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स क्या है, उसके बाद में मैंने बताया मिनरल्स कौन कौन से फॉर्म में होता है, वेरियस कलर्स में होता है, हार्शनेस में होता है, लस्टर में होता है और डेंसिटी में होता है, अलग अलग कैटेगरी होती है। उसके बाद में अपन ने बोला रॉक कंटेनिंग मिनरल्स, यानी कौन कौन से रॉक में किस प्रकार से मिनरल्स कंटेंट होते हैं, ये भी अपन ने देखा बराबर। उसके बाद में देखा मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स, मतलब कहाँ पे मोड हमें ऑक्योर होते मिनरल्स, मतलब पाए जाते, वो भी हमने देखा। अंडरस्टैंड हुआ ना सब कुछ? चलो इस प्रकार से फ्रेंड ये मेरा पार्ट खत्म होता है, लेकिन उसमें कुछ टर्म्स आई हैं, चलो उस टर्म्स आज हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। चलो पहले मिनरल्स का मतलब मैंने आपको तो पहले बता दिया, मिनरल्स मतलब खनिज जो जमीन में से मिलती है। अ नेचुरल ऑकरेंस सब्सटेंस दैट हैज डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन इज अ मिनरल। एक नेचुरली एक खाद्य चीज में वो ऑक्योर होती है कुछ केमिकल कंपोजिशन की वजह से, उसी को ही नाम दिया गया है मिनरल। समझ में आया? अभी रॉक, रॉक का तो मतलब आप सब बच्चों को पता है, खड़क। रॉक इज एन एग्रीवेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स। एक रॉक में या एक मिनरल हो सकता है या मोर मिनरल भी हो सकते हैं, बट विदाउट डेफिनेट कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ मिनरल्स। और किसी किसी में तो बहुत ज्यादा भी होते हैं, ऐसा भी बताया गया। अभी ओवर का मतलब, ओवर मतलब खान, एक खाते नीचे जाना और कुछ तो भी मिलना, जैसे आयरन ओवर बराबर, यानी जिसमें डायरेक्टली हमको मिल जाते हैं। रॉक फ्रॉम विच मिनरल्स आर माइंड आर नोन एज अ ओवर। ऐसा कुछ रॉक होता है जिसमें हमें ट्रिमेंडस फॉर्म में क्या मिलता है, एक खादा मिनरल मिलता है, उसको बोलते हैं हम ये ओवर है भाई। Although more than 2,800 types of minerals have you been identified, actually पूरे वर्ल्ड में 2,800 मतलब 3,000 तक मिनरल्स आज फाउंड हुए हैं, आइडेंटिफाइड है, हम उनको नाम दिए गए हैं, जानते हैं हम। बट ओनली अबाउट 100 आर कंसिडर ओवर मिनरल, लेकिन उसमें से सिर्फ 100 ऑफ मिनरल्स है कि जो ओवर मिनरल है।
मतलब कुछ ओवर फॉर्म में मिलते हैं, कुछ ऐसे ओपनली फॉर्म में मिलते हैं, कुछ पानी में मिलते हैं, ऐसा भी है। ओके, चलो देखते हैं। अभी माइनिंग का मतलब क्या होता है? देखो ये माइनिंग है, दिखाई दे रहा है आपको? माइनिंग इज अ एक्सट्रैक्शन ऑफ वैल्यूएबल मिनरल्स, मतलब ऐसे कुछ वैल्यूएबल मिनरल्स एक आधी जगह पे मिलते हैं और उसको हम निकालते हैं वहां से। द अदर जियोलॉजिकल मटेरियल फ्रॉम द अर्थ, कहां से निकालते हैं हम? अर्थ से। यूजुअली फ्रॉम 7.5 N ओवर बॉडी लोड वेन स्किन रिफ और द प्लेसर डिपॉजिट। कौन से भी डिपॉजिट में होंगी, या तो लोड में होगा, या वेन में होगा, या सिम में होगा, रिप में होगा, या प्लेसर डिपॉजिट में होगा, कैसा तो भी फॉर्म में होगा, उसको बोलते हैं माइनिंग। ये कंसेप्ट आने वाली नहीं है आपको, लेकिन थोड़ा सा आपको मोर एक्स्ट्रा नॉलेज दे इसलिए मैं बता रहा हूँ। ओपन कास्ट माइनिंग, कुछ माइनिंग ऐसी होती है फ्रेंड कि जो ऐसे नीचे नहीं जाना पड़ता है। ओपन कास्ट, मैंने जैसे बोला आपको बॉक्साइट का ऊपर का लेयर चला जाता है और डायरेक्टली मिल जाता है, तो देखो ये ओपन कास्ट माइनिंग है, डायरेक्टली ऊपर के ऊपर, बराबर। ओपन बिट एंड ओपन कास्ट और ओपन कट माइनिंग इज अ सरफेस, ऊपर ही होती है, माइनिंग टेक्निक ऑफ एक्सट्रैक्टिंग रॉक्स और मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ बाय इट्स रिमूवल फ्रॉम एन ओपन पिट और बोरो, मतलब डायरेक्टली सिर्फ ऊपर का पार्ट निकाल दिया तो नीचे पूरा माइन ही माइन, उसको बोलते हैं ओपन कास्ट माइनिंग। समझ में आया फ्रेंड? अभी शाफ्ट माइनिंग का मतलब क्या होता है? जो सीधा का सीधा ऐसे नीचे, शाफ्ट वर्टिकली डायरेक्ट। कुछ माइनिंग ऐसी होती है, ऐसी होती है वर्टिकली और फिर हॉरिजॉन्टली होती है, बराबर। जो अपन ने किसकी बोली वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, मैंने आपको बोला सेडिमेंटरी रॉक में बेड्स एंड लेयर डायरेक्ट ऐसा, जो कौन से होते हैं? कोल, आयरन, ओर, जिप्सम एंड पोटेश सॉल्ट एंड सोडियम सॉल्ट, ये उसके एग्जांपल है। लेकिन कुछ माइनिंग ऐसी होती है कि जो शाफ्ट माइनिंग होती है, शाफ्ट मतलब डायरेक्ट वर्टिकल प्रकार में। एक देखो उसका मैंने एग्जांपल बताया दिया यहाँ पे, ऐसे वर्टिकल डायरेक्ट खड़ी। शाफ्ट माइनिंग is a form of underground mining and using the shaft and driven vertically from the top down into the earth and access the ore or minerals, इसको बोलते हैं शाफ्ट माइनिंग। ओके, ड्रिलिंग, ड्रिलिंग भी वैसा ही प्रकार है, डायरेक्टली ड्रिल करके देखना अंदर जाके। ड्रिलिंग इज अ कटिंग प्रोसेस दैट यूज द ड्रिल अ बिट टू कट द होल और अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इन अ सॉलिड मटेरियल, उससे सॉलिड मटेरियल निकाला जाता है। डायरेक्ट क्रॉस सेक्शन में इस प्रकार से ड्रिलिंग हो जाती है नीचे, जैसे अपने ट्यूबवेल वगैरह देखा होगा, तो ड्रिलिंग करते हो। ओके, क्वेरिंग का मतलब क्या होता है? ऐसे डायरेक्टली निकालना एक आधा पार्ट, खोदना, क्वेरिंग। क्वेरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग रॉक, यानी ऊपर का रॉक क्या करना? निकालते फेंकना, निकालते फेंकना, और सैंड एंड ग्रेवल एंड अदर मिनरल फ्रॉम द ग्राउंड इन ऑर्डर टू यूज देम एंड प्रोड्यूस मिनरल्स फॉर द कंस्ट्रक्शन और अदर यूजर्स। इस प्रकार से फॉर एग्जांपल स्टोन हम निकालते हैं और डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन बिजनेस में वो क्या करते हैं? यूज करते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं उसके। तुमने जूने वगैरह ब्रिजेस देखे होंगे, उसमें स्टोन्स वगैरह है, तो इस प्रकार से बहुत मिनरल से बनाया जाता है। समझ में आया फ्रेंड आपको? इस प्रकार से ये लेसन यहाँ पे खत्म होता है, ये पार्ट खत्म होता है, नॉट अ लेसन। उस पार्ट में हमने सिर्फ पहला पार्ट देखा फ्रेंड आज, जिसका नाम था मिनरल्स एंड देयर मोड्स ऑफ ऑकरेंस। ज़्यादा हम डीपली उसमें गए नहीं हैं अभी तक, सिर्फ हम पहले इंट्रोडक्शन देखा, फिर उसके बाद में इम्पोर्टेंस ऑफ मिनरल्स देखा, उसके बाद में रॉक्स ऑफ कंटेनिंग मिनरल देखा, कौन कौन से रॉक्स में किस प्रकार से मिनरल्स होते हैं, उसके बाद में हमने देखा मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स। ओके फ्रेंड, आशा करता हूँ, होप करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, और यदि नहीं भी आया तो प्लीज़ आस्क मी इन माई कमेंट बॉक्स, आई विल इजीली सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ इट। और यदि अच्छा लगा हो या समझ में आया हो तो प्लीज़ वहाँ पे लाइक का बटन दबाइएगा जरूर, और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय, सी यू।